वेलकम दोस्तों। आज हम लोग स्नेल का नियम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद इस आंसर को आप याद भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूं, ठीक है। आप सुनिए, इसके बाद मैं इसको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आइए आप यहां पर ध्यान दीजिए। प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, ब्रैकेट में है साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण कीजिए, ब्रैकेट में है साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है। दोस्तों अब इन सब बातों को आप समझिए। देखिए यहां पर एक फिगर है दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, सीधा लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। ऊपर हवा है, नीचे पानी है, यानी ये जो है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है, ठीक है। दोस्तों यहां पर एक कोण बन रहा है आई। इस कोण को क्या कहते हैं, याद रखिए, आपतन कोण कहते हैं। आई को आपतन कोण कहते हैं। नीचे एक कोण बन रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। याद रखिएगा, आर यानी अपवर्तन कोण, आई यानी आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए स्नेल क्या बोलता है। स्नेल बोलता है प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए, मतलब ये वाला है ना, इसी के लिए, इसके लिए, ठीक है, आपतन कोण कीजिए साइन आई। दोस्तों अगर सिर्फ आपको आपतन कोण कहता तो आप आई लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, आपतन कोण कीजिए, यानी आपको साइन आई लिखना है, ठीक है। ये जो है साइन आई, इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण कीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। साइन आई मतलब आपतन कोण कीजिए, याद रखिएगा आप इसे, ठीक है। आपसे कोई पूछे साइन आई मतलब क्या होता है, याद रखिएगा आपतन कोण कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, तथा अपवर्तन कोण कीजिए। यहां पर देखिए स्नेल क्या बोल रहा है, तथा अपवर्तन कोण कीजिए। दोस्तों अगर आपको सिर्फ अपवर्तन कोण कहता तो आप क्या लिखते, तो आप आर लिखते, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, अपवर्तन कोण कीजिए, यानी आपको साइन आर लिखना पड़ेगा। तो साइन आर का मतलब क्या हुआ, इसको याद रखिएगा आप अच्छे से, अपवर्तन कोण कीजिए, ठीक है, अपवर्तन कोण कीजिए यानी साइन आर, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यहां पर देखिए किन्हीं दो माध्यम के लिए, ठीक है, माध्यमों बोलिए या फिर माध्यम बोलिए, ठीक है। देखिए दो माध्यम आपके फिगर में दिया हुआ है, एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है, मतलब कुल मिलाकर आपको दो माध्यम दे दिया गया है, ठीक है। मतलब स्नेल का नियम ना ऐसा जगह काम करेगा जहां माध्यम दो हो, ठीक है, याद रखिएगा, नियतांक होता है। देखिए दोस्तों स्नेल का नियम कहता क्या है, अच्छे समझिएगा। देखिए स्नेल का नियम कहता है कि प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए ये जो है साइन आई यानी आपतन कोण कीजिए, ठीक है, साइन आर अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात, ठीक है। अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अनुपात मतलब वह इन दोनों को बटा में कर देना है, यानी आपको क्या लिखना है, साइन आई बटा साइन आर लिख देना है, ठीक है। ये आपको लिख देना है, साइन आई बटा साइन आर लिख देना है, मतलब आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, किन्हीं दो माध्यम के लिए, तो दो माध्यम आपको पता है, हवा है, पानी है, नियतांक होता है। यहां पर जो आपने लिखा है ना, यहां पर देखिए साइन आई लिखा है, साइन आई, यहां पर साइन आई बटा साइन आर आपने लिखा था, ठीक है। इसी का अनुपात बोल रहा है नियतांक होता है। नियतांक मतलब म्यू आपको लिख देना है। ये जो है ना इसको बोलते हैं म्यू, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। और म्यू एक नियतांक होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। म्यू क्या होता है, एक नियतांक होता है। बस यही है हमारा स्नेल का नियम। दोस्तों इन्हीं सब बातों को यहां पर लिख दिया गया है शब्दों में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहां पर देखिए क्या है, प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन आई बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जिया, इसको क्या बोलते हैं, तो साइन आर बोलते हैं, का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है, ठीक है।
इतना सा बात आपको लिख देना है, इसके बाद लिखना है अर्थात, ठीक है। अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू एक नियतांक है, ठीक है। दोस्तों यही हमारा आंसर है, ठीक है, और इसमें और कोई भी बात नहीं है। दोस्तों आप वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।